दोस्तों, मूवी शुरू होती है फ्राइडे के दिन 13th को। हम जेल में दो डिटेक्टिव को देखते हैं जो अभी हाल में हुए एक मैसेकर के बारे में पूछताछ कर रहे थे, यानी हत्याकांड कत्लेआम के बारे में। यह लड़की उस मैसेकर से जिंदा बचकर निकली है, इसलिए पूरी कहानी को जानने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। मैसेकर एक आर्केड में हुआ था जहाँ पर गेम्स वगैरह खेली जाती हैं। इस जगह का मैनेजर का नाम टिम था और उसके दो वर्कर्स भी थीं। उनमें से एक का नाम एलेक्स था। उन दोनों की काम खत्म होने ही वाली थी कि तभी टिम आकर उन्हें बताता है कि तुम लोगों को ओवर टाइम करना होगा। अभी जस्ट पार्टी के लिए एक आखिरी बुकिंग आई है। सभी लोग 8 हैं और वो 8 पार्टी करेंगे, खिलेंगे, कूदेंगे और कुछ टाइम के बाद यहाँ से चले जाएंगे। यह कहकर वो थिएटर रूम में चला जाता है और आराम से बैठकर एक शॉर्ट्स फिल्म देखने लगता है। ये वही शॉर्ट्स फिल्म है जिसमें मिकी माउस पहली बार दिखाया गया है। यहीं पर हम देखते हैं एक बॉक्स में मिकी माउस का एक मास्क भी रखा हुआ था जो टिम को आवाजें देने लग गया। उसकी आवाज को सुनकर टिम काफी डर जाता है। उसके हाथ से ड्रिंक कटे हुए तार पर गिर जाती है जिसकी वजह से लाइट्स डेड हो गईं। कि तभी मास्क ने टिम को कंट्रोल करके अपने पास बुला लिया, जिसके बाद टिम उस मास्क को पहन लिया और अब ये किलर मिकी माउस बन जाता है, यानी पागल मिकी माउस। मास्क को पहनते ही उसके अंदर ताकतें भी आ गईं। उसकी पावर यह थी कि वो गायब होकर एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता था। इसी बीच एक वर्कर को लगा कि टिम घर जा चुका है, इसीलिए वो भी चली गई। अब यहाँ पर पूरा आर्केड अकेली एलेक्स संभाल रही थी। बैठे बैठे एलेक्स बोर हो रही थी, इसीलिए मन बहलाने के लिए एंजॉय करने लगी कि तभी फोन बजने लगता है और जब उसने कॉल रिसीव किया तो कोई नहीं बोलता। असल में देखा जाए तो टिम यानी मिकी उसके साथ खेल रहा था। उसे सिटी बजने की आवाज सुनाई देने लगी, जिसका पीछा करते हुए वो मिकी तक पहुंच जाती है। वहां जाकर एलेक्स देखती है कि मिकी जंजीरों से दरवाजों को लॉक्ड कर रहा था। उसे देखकर एलेक्स वापस भाग गई कि तभी वो हैरान हो गई क्योंकि उसके दोस्तों ने यहाँ आकर उसे सरप्राइज दे दिया था। ये वही 8 दोस्त हैं जिस बुकिंग को टिम ने एक्सेप्ट किया था। दरअसल इन्होंने एलेक्स के बर्थडे पार्टी के लिए बुकिंग की थी। हालांकि एलेक्स का बर्थडे आने में कुछ दिन बाकी थे, लेकिन दोस्त होने के नाते इन्होंने ऐसा किया और इन्हें काफी मस्ती भी करनी थी। और जिसने इस पार्टी को अरेंज की उसका नाम मार्कस था, क्योंकि मार्कस बचपन से ही एलेक्स को काफी पसंद करता है और मार्कस के साथ साथ उसके बाकी के दोस्त भी एलेक्स को काफी पसंद करते हैं। कुछ टाइम गुजरता है और मार्कस के 2 दोस्त फिल्म देखने जा रहे थे। जाते समय उनमें से एक दोस्त यह कहकर जाता है कि आई विल बी राइट बैक, मैं वापस आ जाऊंगा। उसकी इस बात को सुनकर मार्कस हंसने लगता है क्योंकि हॉरर मूवी में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो हॉरर मूवी का रूल्स है कि जो ऐसे बोलता है वो कभी लौट कर नहीं आता। उस दोस्त के साथ कुछ ऐसा ही होता है। मिकी ने उन दोनों दोस्तों की जाने ले ली जो मूवी देखने के लिए गए थे और अब यहीं से खून कत्लेआम होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जिस चाकू से केक काटा गया था वो चाकू वहाँ से गायब हो चुका था। वहाँ के बाकी चाकू छुरियां भी गायब थीं। कि तभी ये देखते हैं कि बाहर जाने का रास्ता भी चेन से लॉक्ड कर दिया गया था। इसी के साथ उन सभी दोस्तों में से एक और दोस्त का नाम लिस्ट पर चढ़ गया। मिकी वहाँ आकर उसे भी दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया। फिर उसके बाद मारने की बारी आई फीमेल फ्रेंड्स की, लेकिन वो बच गई क्योंकि उसे हाथ में टॉर्च थी। यहाँ पर पता चलता है कि मिकी टॉर्च की लाइट से डरता है। उस लाइट में वो गायब तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो जैसे ही लाइट से बचकर दूर भागा तभी एक दूसरी फीमेल फ्रेंड उसके पास आ गई। मिकी ने दूर से ही अपने चाकू को झटका तो चाकू में लगी खून उसके चेहरे पर आ गिरी। यह देखकर वो काफी डर गई और वो मरी नहीं बल्कि टाइम पर भाग जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्कस और एलेक्स का प्यार मोहब्बत बढ़ रहा था। उसकी दोस्त आकर कहने लगती है कि यहाँ पर कुछ सही नहीं हो रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ है। यह सुनकर एलेक्स ऑफिस में जाकर पुलिस को कॉल करने लग जाती है, लेकिन कंप्यूटर पर भी मिकी ही बैठा हुआ था। फोन में कोई और नहीं बल्कि मिकी ही बोल रहा था। यहाँ पर मिकी और लोगों को मारने के लिए वो 7 वाली बार में पहुंच गया और एक एक करके लोगों को मारकर वापस आ गया। जिसके बाद मिकी एलेक्स के दोस्त के पास गए जो अपने धुन में मगन था, पर तभी मिकी उसे गोल गोल घुमाकर वहीं पर फंसा देता है। यहाँ पर एलेक्स और मार्कस उन्हें अपने 2 दोस्तों की लाशें मिल चुकी थीं, जिन्हें देखकर इन्हें कंफर्म हो चुका था कि अब इन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह भी थी कि अलग नहीं होना था, साथ में रहना, वरना बहुत बुरा हो सकता है। यहाँ पर एक फीमेल फ्रेंड बड़ी आराम से वीआर गेम खेल रही थी कि तभी वहाँ पर मिकी माउस आ गया और उसके साथ भी अजीब तरीके से छेड़छाड़ करने लग जाता है। इधर ये तीनों दोबारा से मेन गेट तक पहुँच गए थे, लेकिन मिकी वहाँ पर पहले से बाहर खड़ा था। यह देखते हुए ये सभी प्लान बनाते हैं कि अगर फायर अलार्म किसी तरह से बजा देंगे तो बिना फोन किए हुए वे सभी आ जाएंगे और हम सभी के सभी बच जाएंगे। लेकिन प्लान बनाते ही ये सभी अपना अलग ना होने वाला
रूल्स को भूल जाते हैं और सभी अलग हो जाते हैं और एलेक्स भी इनसे अलग हो गई थी। वो जल्दी से जाकर अलार्म बजा तो दिया, लेकिन उसके सामने ही मिकी ने उसके एक दोस्त का गला काटकर काफी दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच मार्कस भी माइक में बोलने लगा था कि ऊपर छत की तरफ भागो, फायर ब्रिगेड आती ही होगी। यह सुनकर दो दोस्त ऊपर की तरफ भागने लगे, लेकिन उनके रास्ते में आकर मिकी ने उसके टांग पर कट मार दिया और दूसरी दोस्त की तो जाने ही ले ली। इतने में एलेक्स इन दोनों के पास वापस आ चुकी थी और यह सभी सोच ही रही थी कि आगे हमें क्या करना है कि तभी बाहर जाकर मिकी फीमेल फ्रेंड को मारकर मौत का नींद सुला देता है। एलेक्स ने किलर को काफी पास से देखा, इसीलिए अब वो समझ चुकी थी कि किलर टेलीपोर्ट तो हो सकता है लेकिन फ्लैशलाइट में नहीं। अभी ये सभी सोच ही रहे थे कि आखिर क्या किया जाए, तभी वहाँ पर मिकी आ जाता है। उसे देखकर एलेक्स का दोस्त काफी कॉन्फिडेंस में उसके पास गया, यह सोचकर कि वो बातों से मामला सुलझा लेगा, लेकिन मिकी ने उसकी भी जान ले ली कि तभी एलेक्स ने मिकी पर टॉर्च मार दी। लेकिन इस बार मिकी ने कुछ अलग करके दिखाया। भागने की बजाय वो हमला करके उसने टॉर्च की लाइट को रेड कर दिया और एलेक्स की गर्दन धड़ से अलग कर दिया। और देखा जाए तो यहाँ पर सबसे बुरी मौत एलेक्स की हुई है और मिकी जो बचे कुचे दोस्त हैं वो उन्हें भी नहीं छोड़ने वाला। और यहीं पर ये दर्दनाक वाली कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी के अगले पार्ट में हम जानेंगे कि आखिर वो लड़की कैसे बच गई थी जिस लड़की के साथ जेल में दो डिटेक्टिव पूछताछ कर रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।